2022 के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। हम आदित्य यादव जी से बात करेंगे, पीएसपीएल के नेता हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है 2022 को लेकर? आपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश दे रखा है? कैसे फतेह करेंगे आपकी? देखिए, हम लोगों की पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे लगातार हम लोगों ने संगठनों की बैठक हुई, मंडलीय सम्मेलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर मंडल के अंदर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपना जिला स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबसे रूबरू होगी। जिलों के अंदर क्या समस्याएं हैं आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 4.5 साल होने को आ गया है। कई सारे वादे उन्होंने किए थे, किसानों की आय को दुगनी करने की बात कही थी, बिजली के बिलों की माफ़ी की बात की गई थी, लेकिन ठीक उसके विपरीत हो रहा है। जो रोज़गार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 4.5 लाख का रोज़गार दिया है, तो वो आंकड़ा कहाँ है? आज भी जो युवा है प्रदेश का वो दर-बदर घूम रहा है, कहीं उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो स्थिति किसानों की है, हमने देखा है कि लगातार किसान दिल्ली को घेरे बैठा है, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगी है कि एक बार जाके किसान से मिल लें, उनसे बात करें इस चीज़ के ऊपर। तो लगातार सरकार ने जो मुद्दे हैं प्रदेश के या देश के, उनको नकारा है, पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है। इसी तरह देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने इन सारे मुद्दों को उठाया है। लगातार पूर्व में सेकेंड वेव से पहले भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जिले स्तर की जो कमेटियां थी उन सबको यह कहा गया था कि गांव-गांव जाकर गांव-गांव पाँव-पाँव कह के हम लोगों ने एक योजना चलाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने लोगों को जोड़ा था, पार्टी की जो सदस्यता भी ली थी लोगों ने, और नए विभिन्न जिलों के अंदर हमने पदाधिकारी बनाए थे। एक बार फिर से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त के बाद फिर से ये गांव-गांव पाँव-पाँव की योजना स्टार्ट करेंगे, और जो इस समय पे भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, भ्रमित करने का काम, उससे हम लोग चाहते हैं कि जो जनता है उससे बाहर निकले। और स्थिति क्या है आज प्रदेश की, ये देखें। सर, गठबंधन को लेकर क्या कुछ जो है वो स्थितियां बन रही हैं? शिवपाल यादव जी ने कहा है कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी से कोई आपको ग्रीन सिग्नल मिल सका है अभी तक? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने कई बार कई पटरों पे इस बात को बोला भी है उन्होंने कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि जितने भी समाजवादी सोच के लोग हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, यहाँ पे हैं, विपक्ष का एक भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। पूर्व में आपने देखा है जब नेताजी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में माननीय शिवपाल सिंह जी ने काम किया है, तब भी चाहे बड़े से बड़े दल हों या छोटे से छोटे दल हों, सभी को अप्रोच होता था और सभी में जो एक भूमिका बनाई जाती थी कि एक मजबूत विपक्ष आए, सभी समाज के लोग साथ में आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की देखिए राजनीति में आप जानते हैं कि जो समीकरण होता है वो बहुत मायने रखता है। तो समीकरण होना बहुत ज़रूरी है। ये कह देना कि ऊपर ऊपर में कि चुनाव में जनता में बहुत रोष है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। तो जनता के बीच जाना पड़ेगा। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे एक कार्यक्रम में इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अब ये उनकी पार्टी का निर्णय है कि वो कब हम लोग से बात करेंगे या क्या उनका निर्णय होता है, उनकी कमेटी की बैठक होगी, उसमें निर्णय वो लोग लेंगे। हमारी तरफ से ये बात तय है कि हम सभी समाजवादी सोच के लोगों को, सभी नेताओं का, सभी दलों को सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वो सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लगातार आवाज़ उठाते रहें, सभी लोग एक पटल पर आएँ, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है और इतनी आसान नहीं होने वाली है। सर, समय बहुत कम बचा है, 6 महीने का चुनाव का वक्त बचा है। अभी तक बातचीत कुछ आगे भी नहीं बढ़ पाई है आप लोगों की कि गठबंधन को लेकर आगे बातचीत कोई हो पाई हो। तो क्या आपकी जितनी सीटें हैं विधानसभा में, क्या सभी सीटों पर लड़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं अगर गठबंधन नहीं होता है? देखिए, गठबंधन के लिए जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे अधिकृत कर रखा है। जहाँ तक तैयारी की बात है, तो पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी जिलों के जिला अध्यक्ष अपनी हर सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन किससे होगा नहीं होगा ये उनका निर्णय है। पार्टी की तरफ से हम सभी को, सब कार्यकर्ताओं को ये निर्देश है कि आप हर विधानसभा के अंदर अपनी तैयारी रखें, काम करें। जो जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, उनको देखा जाए। कोरोना काल में क्या स्थिति रही थी, आज ये स्थिति है कि मैं समझता हूँ आज इस कमरे के अंदर जितने लोग होंगे सब ने किसी ना किसी को खोया है। एक पीड़ा है सबके मन में कि सरकार उस समय कहाँ थी जब सरकार को ढूंढा जा रहा था। तो लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी इन बातों को उठाएगा, लेकिन तब भी सरकार नहीं जागी। तो इन सब बातों को उठाना
ये हमारा दायित्व है और इन्हीं बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और सभी विधानसभा की सीटों पर हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे आदित्य यादव को। साफ तौर पर इनका कहना है कि वैसे तो हम सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन किससे होगा ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। शिवपाल यादव जैसा चाहेंगे वैसा होगा और वो जिस दल से चाहेंगे उसके साथ गठबंधन होगा। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।